तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। भारत माता की। आज एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव में हमारे बीच में विराजमान हमारे यहाँ के लोकप्रिय सिविल लाइन से विधायक सम्मान्य गोपाल शर्मा जी और चैनल हेड जी न्यूज़ के सम्मान्य आशीष दवे जी और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी विद्वान, सभी स्टूडेंट्स और सभी जितने इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऐसे शिक्षा के जगत में और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन। अभी सबसे पहले मैं जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरह के कॉन्क्लेव करके और निश्चित रूप से आज की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, और अभी सभी विद्वान गणों ने अभी यहाँ चर्चा में कहा भी कि समय के साथ साथ हमें शिक्षा को भी उसी के साथ हमें अपनानी चाहिए। आपने एआई के बारे में भी कहा, और ये वास्तविकता है कि जब मोबाइल चला था और फिर गूगल चला, जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें कई चीज़ें रहती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेगेटिव चीज़ देखने वाला या नेगेटिव करने वाला उसका अनुसंधान नेगेटिव चीज़ में जाता है, और पॉजिटिव करने वाला वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये दोनों साथ साथ चलता है। यही एआई के माध्यम से भी अगर कोई नेगेटिविटी आएगी तो आएगी, लेकिन हम समय के साथ साथ आने वाले समय में देश की, विश्व की इस चुनौतियों के सामने हमारा एजुकेशन कैसा हो, हमारी शिक्षा कैसी हो, इसको लेकर हम सभी इन संस्थाओं के, आप स्टूडेंटों के और सभी के माध्यम से हम इस पे चर्चा करते हैं, और चर्चा का एक अच्छा स्वरूप निकल के आता है, और हम इसके माध्यम से हमारी शिक्षा कैसी हो, आने वाले समय में हमारे स्टूडेंट्स को कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से आज इस चर्चा में भी एक अच्छा स्वरूप निकल के आएगा, और वो हमारे आने वाले भविष्य के गौरव हमारे स्टूडेंटों को काम आएगा, जो हमारे आने वाले भविष्य के गौरव है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है विकसित भारत की, उस विकसित भारत में आपका सभी का सहयोग रहेगा। सबसे पहले मैं जी राजस्थान के न्यूज़ को इस ऐतिहासिक एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2025 के आयोजन हेतु हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा के महत्वपूर्ण विषय को समाज के केंद्र में लाकर संवाद और समाधान का ये अद्भुत मंच प्रदान किया है। आज मैं आप सबके समक्ष एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक उत्तरदायी जनसेवक के रूप में बोल रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा वही आधार है जिस पर राष्ट्र की नींव टिकी होती है, और ये वह शक्ति है जो सामान्य से सामान्य बालक को असाधारण नागरिक बना सकती है। आज का ये सम्मेलन केवल एक कॉन्क्लेव नहीं है, ये एक विचार यात्रा है, एक जन चेतना है, जो हमें ये सोचने का पर विवश करती है कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत सौंपना चाहते हैं, और उस भारत को गढ़ने की दिशा में हम किस प्रकार की शिक्षा नीति, मूल्यों आधारित प्रणाली और नवाचार युक्त दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। साथियों,
केवल शिक्षा किताबी ज्ञान नहीं है। शिक्षा वह शक्ति है जो व्यक्ति के भीतर छुपी हुई असीम संभावनाएं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में प्रभावित करती है, और जब वह दिशा राष्ट्र निर्माण की ओर होती है तब ही शिक्षा सार्थक कहलाती है। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां शिक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। गुणवत्ता, पहुंच, शिक्षकों की संख्या, आधारभूत ढांचे की कमी, तकनीकी की भागीदारी और समावेशी दृष्टिकोण और नीति के स्तर पर नवाचार की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही हमारे पास डिजिटल लर्निंग, एआई आधारित पाठ्यक्रम, स्किल ओरिएंटेड शिक्षा और रोजगारमुखी कौशल विकास जैसी अनेक संभावनाएं हैं। मुझे आशा है कि आज के कॉन्क्लेव में सभी नीति निर्माता, शिक्षाविद, छात्र, अभिभावक और मीडिया एक साथ बैठकर जो संभावनाओं और समस्याओं के बीच संतुलन बनाने के लिए सार्थक विचार विमर्श करेंगे। यदि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो आज राज्य के 665 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिनमें 291 राजकीय और 376 राजशेष महाविद्यालय हैं। इनके अलावा 57 पॉलिटेक्निकल, 11 महिला पॉलिटेक्निकल संस्था और 2 राज्य वित्त पोषित तकनीकी विश्वविद्यालय हैं। हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में को समर्पित भाव से अपना रही है और उसके अनुरूप अनेक व्यवस्थाओं में सुधार भी हम कर रहे हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और रिसर्च फंडिंग से लेकर महिलाओं की भागीदारी तक हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले एक दशक में जिस प्रकार शिक्षा, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों को गति दी, वह हमारे देश के भविष्य को नई उड़ान दे रहे हैं। राजस्थान भी इस उड़ान में अग्रणीय बनने का एक संकल्प ले चुका है। आज जब हम 2047 के विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 21वीं सदी का भारत केवल जीडीपी या आंकड़ों का नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, नैतिक मूल्यों का से जाना जाना चाहिए। ऐसी शिक्षा हो जो जीवन में सफलता के साथ साथ जीवन का अर्थ भी दें। मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि आप ही देश का भविष्य है और आपकी कल्पना, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता ही देश की आत्मनिर्भर भारत बनाएगी। लेकिन ये तभी संभव होगा जब शिक्षा को हम केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम समझें। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आज आवश्यकता है कि हम शिक्षा को केवल पुस्तकों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखें बल्कि सोचने वाले, सवाल करने वाले, समाधान खोजने वाले और नवाचार करने की क्षमता की विकसित करें ताकि हम आने वाले समय की चुनौतियों का समाधान और स्वदेशी ज्ञान और वैश्विक दृष्टि से कर सकें। आपने आज मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला सभी से, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और निश्चित रूप से इस कॉन्क्लेव में बहुत अच्छी बातें हमारे शिक्षा के बारे में अच्छे नवाचारों के माध्यम से और अच्छे नीतियों से हम शिक्षा को एक ऐसी शिक्षा बनाएं जो आने वाली चुनौतियों का सामना करे और हमारे आने वाले स्टूडेंट, आने वाले गौरव, इस देश के भविष्य जिनके हाथों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत सौंपना चाहते हैं वो परिपक्व हो और एक अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी बातें कही। नवाचार को आपने अप्रिशिएट भी किया, हमारे कार्यक्रम को भी अप्रिशिएट किया। सर, जब नवाचार करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं, ये आपने चुनौतियों को सुना भी। लोगों में एक असमंजस की स्थिति रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तकनीक आ रही है तो हमसे रोज़गार छूट जाएगा।
उम्मीद करते हैं वो भरोसा जो आपने आज दिया है वो भरोसा वाकई में उन लोगों में एक जगह होगा, और उस भरोसे के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आशीष दवे जी से चाहूँगी, हमारे चैनल हेड आशीष दवे जी से, कि मेहमानों को सामने एक बार फिर से विराजमान कराएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने। और सर पहले हम सर को जो है, क्योंकि सर ने वक्त दिया, सर को बहुत सारे ज़रूरी काम हैं, काफ़ी देर से हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, हम मोमेंटो वेट करके सर आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रम में जो है 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में जो है आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें कही, नवाचार को सराहा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी,